आप सभी का इस जीनियस क्लासेस जेकेपी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज इस संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। कहाँ से मैंने आपको परिमेय अपरिमेय बता दिया था और यहाँ पूर्णांक की बात करते हैं। जैसे पूर्णांक और भिन्न जो परिमेय संख्या होती है इनके दो पार्ट्स होते हैं भाई। पहला होता है आपका पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न दशमलव संख्या। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीगर कहते हैं, भिन्न को फ्रैक्शंस, दशमलव को डेसिमल। तो यहाँ देखिएगा भिन्न जो होती है, जैसे पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूरा अंक जो हो पूर्णांक हो, पूर्ण अंक हो। पूर्ण अंक का मतलब होता है जैसे आपका 2 है, 1 है, 3 है, अपने आप में पूर्ण है। और भिन्न या दशमलव का मतलब 2/3, 3.5, 4/5, यहाँ जैसे 2.5, 3.3 या 3.399, ऐसे डेट इनफाइनाइट तक चला जाए इस प्रकार। और उसके बाद 3/5 है, 4/6 है, ये सारी क्या है, भिन्न या दशमलव हैं। और उसके बाद यहाँ इंटीगर्स में चले आते हैं। तो इंटीगर्स आपके कहाँ से, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, लेकिन पूर्ण होना चाहिए। यहाँ जैसे -3, -2, -1, -0 हो गया, और उसके बाद +1 हो गया आपका, और यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया। ये सारे क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं। अब इन पूर्णांकों को डिवाइड किया गया कितने भागों में भैया, इनके पूर्णांकों के 3 पार्ट्स हैं। पूर्णांकों के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट्स यहाँ देखिएगा, पूर्णांक जो है इनके पहले पार्ट्स क्या है, जैसे देखिएगा कहा जाता है यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। जो पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए कौन होता है आपका, शून्य पूर्णांक। क्या होता है, हिंदी में कहते हैं शून्य पूर्णांक। और उसके बाद तीसरा पार्ट्स आता है इसका यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इन सब की अंग्रेजी जो होती है वो आप जानिए। तो यहाँ देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीगर। ठीक है, ये निगेटिव इंटीगर कहलाते हैं। और शून्य को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, जीरो इंटीगर्स है। और ये धनात्मक पॉजिटिव इंटीगर, जिनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीगर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जीरो इंटीगर, ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे पूर्ण अंक जो माइनस में हो वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो शून्य हो, जीरो हो, वो क्या कहलाते हैं, शून्य पूर्णांक। ओनली जीरो इसमें आता है और कोई नहीं। जैसे -3, -4 या -1000 कुछ भी हो, ये सारी संख्याएं क्या हैं आपकी, ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ धनात्मक यानी प्लस में कोई भी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या +6 हो, या 7, या 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, आपकी पूर्ण अंक हो और धनात्मक हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक। अब चलते हैं यहाँ पर पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक देखिए, जीरो पूर्णांक को 3 भागों में बताया भाई। तो जीरो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। मैं धनात्मक पूर्णांक की बात करता हूँ। जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं आपके, ये पूरे के पूरे, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपकी एक प्राकृतिक संख्या। आपने सुना होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। जितनी भी आपकी धनात्मक पूर्णांक होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, ये कहलाएगी आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भाई, कोई तो कहता है 1 से लेकर अनंत तक की संख्या। देखो 6, 7, 8 में आप 1 से लेकर अनंत तक की संख्या कहते थे कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग अब इसको इनक्रीज करने के लिए, इसकी परिभाषा जानने के लिए कहेंगे कि ऐसी संख्या जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे आप कोई भी मार्कर या कुछ चीजें ले लिए, तो उनकी वस्तुओं की गणना, जैसे मुझे उंगलियां गिनना हुआ, ठीक है, उंगली गिनेंगे, क्या हुआ, आप ऐसा तो नहीं गिनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसा दो गलत है भाई। जिनकी गणना करेंगे, कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे गणना करेंगे ना। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है प्राकृतिक संख्या को यानी गणक संख्या। जैसे कहा जाए कि ऐसी संख्या जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वस्तुओं की जिससे हम गणना करते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है। अब एग्जाम्पल में लिख दिया जाए, जैसे, ठीक है, जैसे की बात किया जाए तो 1 से लेकर 1, 2, 3 या 1 से लेकर
ठीक है, इनफाइनाइट तक की, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। समझ रहे हैं आप? इतना हुआ। और यही बात हो गई यहाँ, इसको जीरो है आपका, जो जीरो है और जितने भी धनात्मक पूर्णांक है इनको अगर मिला दिया जाए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने से आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्त? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये आपकी होल नंबर हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जीरो से लेकर इनफाइनाइट, जैसे आप कहेंगे ऐसी परिभाषा इस पर लिखेंगे पूर्ण संख्या की। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा हम लोग 6, 7, 8 में कहते थे, लेकिन अब क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने से, ठीक है, जीरो को मिला देने से पूर्ण संख्या। जैसे जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या। इन सब में बहुत से क्वेश्चन भी उठते हैं यार। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। अगर कहा जाए सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या कौन है, तो जीरो है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या आ जाएगी? जीरो आए। अगर बड़ी की बात की जाए तो ये इनफाइनाइट में आएंगी। अभी मैं इसके आगे सम विषम बताऊंगा तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन उत्पन्न होंगे, अभी आगे देखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? जैसे यहाँ पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया। इस पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया। पहली हो गई क्या भैया? सम संख्या। ठीक है, ये हो गई सम संख्या। और दूसरी क्या हो गई भैया? विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या, इनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला सम संख्या किसे कहते हैं जानते हैं आप? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या। सम को कहते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर को सम कहते हैं भैया। और उसके बाद विषम को क्या कहते हैं? ऑड। ऑड नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या। ठीक है, यानी सम संख्या और विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम कहलाती है। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, ऐसे ऐसे विभाजित हो जा रही है 2 से, जो वो आपकी सम संख्या हो जाएंगी। और विषम संख्या की बात करूं मैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका? विषम संख्या जैसे आपकी 1 हुई जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे आपका क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, और उसके बाद 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ऐसे आपकी 13 हुई, ऐसे डैश इनफाइनाइट जो 2 से विभाजित नहीं हो रही वो सारी आपकी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको भाज्य अभाज्य सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से मुझे ये समझ में आ रहा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।